आज शाम हम सब का यहाँ पर इकट्ठा होना ख़ास तौर पर पूरी कौम के साथ, तमाम उम्मत मुसलमान के साथ खड़ा होना है, क्योंकि जो दुख उन्हें पहुँचा है हम उस दुख में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में कहीं हमें ऐसी तस्वीर नज़र नहीं आती, कोई ऐसी तालीम यीशु की हमें नहीं मिलती जिसमें किसी के ईमान पर या किसी को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने की बात हो, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात हैं वो मोहब्बत पर मबनी है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो, चाहे वो पड़ोसी किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ क्यों नहीं है। तो जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उनके अकायद और उनकी मुक़द्दस जो किताबें हैं हम उनका भी एहतराम करते हैं। और जिस शख्स ने स्वीडन में ये काम किया है वो एक इराकी है और उसका मसीही मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इराक से वहाँ गया और वहाँ जाकर उसने ये काम किया है। तो भी मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो बाइबल मुक़द्दस या कुरान मजीद या किसी और भी मज़हब की किताब को जलाते हैं या बेहुरमती करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो दहशतगर्द हैं। उनका किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कोई मज़हब जो है वो ऐसी तालीम नहीं देता कि हम किसी दूसरे के मज़हब के पैगंबर या उनके जो मज़हबी किताबें हैं हम उनकी बेहुरमती करें। तो यहाँ पर मैं बहैसियत बिशप ऑफ लाहौर होने के नाते से अपनी पूरी मसीही कौम की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम अपने मुसलमान भाइयों के दुख और गम में बराबर के शरीक हैं और हम भरपूर इस बात की मज़म्मत करते हैं। और स्वीडन की गवर्नमेंट से भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो ज़रूर इन बातों पर एक्शन ले। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें हम करें, हम जहाँ चाहें जो कुछ मर्जी हम बोलें। तो ये बात नहीं है कि हम इस तरह से करते रहें। तो मैं स्वीडन की गवर्नमेंट से भी ख़ास तौर पर यह बात कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर ऐसे जो शर अनासर वहाँ पर जाते हैं या वहाँ पर हैं उनका ज़रूर एहतसाब करें और उनको ज़रूर अपना अदालत में लाएं और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम जो ईमानदार लोग हैं, आइदर वी आर क्रिश्चियंस और आइदर वी आर मुसलमान, हमें इस दौर में की जो सेंसिटिविटी है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी कुव्वतें हैं जो मज़ाहिब के दरमियान तसादम चाहती हैं और वो चाहते हैं कि जो बड़े मज़ाहिब दो हैं, इस्लाम और मसीही मज़हब, ये आपस में लड़े। और अब बहुत सारे जो मगरब में लोग हैं उनका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और हमारे दरमियान भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो एथियस्ट हैं और उनकी यही कोशिश है कि जो ईमानदार हैं ये आपस में लड़ें, झगड़ें, एक दूसरे को कत्ल करें, एक दूसरे को मारें। तो हमने अवेयर रहना है और ऐसी कुव्वतों का जो हमारे दरमियान ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं हमने मिलकर उनका मुकाबला करना है। और मैं बींग पाकिस्तानी होने के नाते से अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि ये वो वक्त है, ये वो जंग है जिसके लिए मुझे और आपको इकट्ठे खड़ा होकर मुकाबला करना है, लड़ना है, ताकि जो लोग चाहते हैं कि हमारे दरमियान ऐसी बात हो, लड़ाई झगड़े हो या कत्ल गारत हो, हम उनका मुकाबला कर सकें। तीसरी बात मैं समझता हूं कि ये ऐसी कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारे मुल्क की सही जो तस्वीर है उसको दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम जितना भी या पाकिस्तानियों को हम जितना भी रगेद सकते हैं हम रगेदें, लेकिन हमें सेंसिबल होने की ज़रूरत है ताकि इस वक्त में हम मुत्तहिद होकर, एक होकर
इन तमाम कुव्वतों को जवाब दे सके कि हम सब एक हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं, और जो भी शख्स ऐसी बात करता है, किसी भी मजहब की तौहीन करता है, और बिलखसूस अगर कोई कुरान मजीद की बेहुरमती करता है, तो हम सब बींगे कौम पाकिस्तानी हम सब इकट्ठे हैं। हम दुख में भी इकट्ठे हैं, खुशियों में भी इकट्ठे रहते हैं, और इस वक्त भी हम इकट्ठे हैं। फिर अभी आपने देखा होगा कि बोस्टन में एक स्टैनिक चर्च, और उस स्टैनिक चर्च ने पिछले दिनों में बाइबल मुकद्दस को फाड़ दिया, ऐसे लोगों के पैरों के नीचे दे दिया कि वो पैरों के नीचे आए, और वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, हम खुदा का नाम दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी बहुत सारी कुव्वतें हैं जो स्टैनिक कुव्वतें हैं, अबलीसी कुव्वतें हैं, जो खुदा के नाम को मिटा देना चाहते हैं, खुदा के जो पैगंबर हैं उनका नाम और निशान मिटाना चाहते हैं। तो ये हमारी लड़ाई, हमारी जंग जो है दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ है, और ये जंग ना तो मसीही अलहदा होकर लड़ सकते हैं, ना मुसलमान अलहदा होकर लड़ सकते हैं। ये जंग हम सबको मिलकर लड़ना है। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त भी है कि इस सारे वक्त में जब हम पूरी कौम दुख में है, हम सब यूनाइट रहें, इकट्ठे मिलकर दुआ करें, और कोशिश करें कि इन तमाम कुव्वतों को हम कुचल दें, ताकि कोई ऐसी ताकत दोबारा जन्म ना ले, या दोबारा जो है वो जुर्रत ना करे कि किसी भी किताब की बेहुरमती की जाए। हम सब एक है, हम सब पाकिस्तानी हैं, और हर मकाम पर हम इकट्ठे खड़े हैं। हम बींगे पाकिस्तानी एक कौम हैं, ठीक है, और हर कौम में हर तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग शर्पसंद भी आपको नजर आते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तादाद आपको ऐसी नजर आती है जो अमन पसंद हैं, जो ना सिर्फ यकजहती की बात करते हैं, अमली तौर पर भी वो उस मोहब्बत को बांटते हैं। मुझे याद है कि जब यहाँ इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो चर्च है, वहाँ पर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो सबसे पहले ये पॉलीक्लिनिक में जब वो सारे जख्मी आए, तो वहाँ पर जितने लोगों ने मैक्सिमम ब्लड दिया उनका ताल्लुक मुस्लिम, वो सारे मुसलमान थे ज़्यादातर। तो ऐसी भी तस्वीर हमें नजर आती है। ऐसा नहीं है कि जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े नहीं होते, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, ठीक है। हम मिलकर, हमने माजी में भी मुकाबला किया है और अब भी हम मिलकर मुकाबला करेंगे, और जब तक क़यामत नहीं आती हम इस रुए ज़मीन पर हैं, हम मिलकर ऐसी बातों का मुकाबला करते रहेंगे। थैंक यू।